जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं और एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने वॉल्यूम नंबर 1 को उठाया और वॉल्यूम नंबर 1 में सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का मैंने अच्छे से डिस्कशन दिया। आप लोग को उससे फायदा भी हुआ। बहुत सारे लोग कमेंट्स किए कि सर मेरा नंबर इंप्रूव कर रहा है, मेरा क्वेश्चन ऑफ नंबर यानी क्वेश्चन ऑफ नंबर मैं ज़्यादा बनाया हूँ पिछले सेट की अपेक्षा। और बच्चों की डिमांड पर, आप लोग की डिमांड पर सेट नंबर 3 को मैं लेकर आया और सेट नंबर 3 के हर एक क्वेश्चन का मैंने एक एक क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन अब देने जा रहा हूं दोस्त। और सेट नंबर 3 का डिस्कशन देखने के पहले मैं आप लोग को सुबह सुबह टाइम प्लस के टेलीग्राम चैनल पर सेट नंबर 3 का पीडीएफ के फॉर्म में मैथ का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का सेट मैंने डाल दिया था। आप लोगों ने बनाया भी, मार्क्स भी भेजा कि सर मेरा किसी लड़के का 24 नंबर आया, किसी का 20 नंबर आया, किसी का 18 आया, किसी का 11 भी आया है। तो इस बात नहीं, अभी समय है आपके पास जो आप बेस्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास कम से कम 50 दिन समय है अकॉर्डिंग टू बिहार सरकार। आगे डेट बढ़ेगा वो अलग की बात है, लेकिन हम लोग जो डेट दिया है उसी डेट पर हम लोग एग्जाम को मानकर चलें कि उसी डेट पर एग्जाम होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है टाइम प्लस और इस पर आप सभी का स्वागत है दोस्त। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका a माइनस एक्स प्लस 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू 3a माइनस एक्स बाई 3a। और आपसे इसमें वैल्यू जो पूछा है वह x का वैल्यू पूछा है, आपसे यहां पर x का मान पूछा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपने जैसे ही देखा आपके दिमाग में बात आया होगा कि सर यहां पर a डिवाइड के रूप में, भाग के रूप में है, यानी a माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई a है। आपको पता है बेसिक कंसेप्ट के अनुसार मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स से बताऊंगा, ताकि आपको डिटेल्स इन द सेंस की तोड़ तोड़ कर बताऊंगा और इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए दोस्त, a में जब a से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 1, यानी इस जब नीचे a है इसका मतलब है इस a से इसमें भी भाग देना और इस a से इसमें भी भाग देना। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब a में आपने a से डिवाइड कीजिएगा तो a में a से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, माइनस एक्स बाई ए प्लस 2a में 2a से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये 1 आएगा, माइनस x में फिर 2a से डिवाइड कीजिएगा तो x बाई 2a इक्वल टू इसमें जब इससे भाग दीजिएगा तो फिर ये 1 आएगा, माइनस x बाई 3a। अब देखिए दोस्त, बराबर के दोनों तरफ जो समान होता है, समान अंक होता है, जब समान चीज होता है यानी समान जो भी होता है, इक्वल जो भी होता है वो कट जाता है। तो यहाँ पर 1 से 1 कटा, क्योंकि इधर भी +1 है और इधर भी +1 है, ये दोनों आपस में कट गया। अब देखिए सारे x वाले टर्म को एक तरफ भेजते हैं तो यहां पर ये 1 बचा इक्वल टू ये माइनस एक्स बाई ए, जब उधर जाएगा तो प्लस एक्स बाई ए होगा, यहाँ पे प्लस एक्स बाई ए, और ये माइनस एक्स बाई 2a जब उधर जाएगा तो प्लस एक्स बाई 2a और माइनस एक्स बाई 3a। आपको पता है कि a और a तीनों के नीचे a है तो इसका एलसीएम आपको पता है a होगा। लेकिन इसके आगे जो कांस्टेंट टर्म था 1 था, ये 2 था और ये 3 था, तो 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, यानी 6a। इसको भी 6a बनाना है। आप इसको 6a बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो 6x आप प्लस इसमें आप 3 से गुना कीजिएगा 6 बनाने के लिए तो ऊपर भी 3 से, 3x और माइनस इसको 6 बनाना है तो आप 2 से गुना कीजिएगा तो ऊपर भी 2 से 2x, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बराबर में 1 आएगा और 1 इक्वल टू 6 और 3 कितना 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7, यानी 7x बटे में 6a। आपको पूछा है x का मान, जब x का मान पूछेगा तो 6a इधर जाएगा, 7 नीचे आएगा, तो यहां से x का मान आएगा 6a और डिवाइडेड बाई कितना 7। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी। आप लोगों ने बनाया होगा दोस्त, आपका भी ऑप्शन मुझे पूर्ण विश्वास है कि डी ही आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको अच्छे से समझिए, और इस अगर आपसे गलती हुआ है तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर, इसके सॉल्यूशन को अपने कॉपी पर जरूर लिखिए। आज समय मिले, एक सप्ताह में जब भी समय मिले तो जितने भी एक सप्ताह के अंदर सेट हुए हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर जाओ कि जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं,
25 अध्यापक का मतलब टीचर है, 25 टीचर है, टोटल आपको 25 टीचर है जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, जो गणित तथा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 25 को आपका टीचर थे जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते, या तो गणित पढ़ाते होंगे या तो भौतिकी पढ़ाते होंगे। आगे प्रश्न में देगा कि गणित और भौतिकी दोनों भी पढ़ाते होंगे। अब बोला है इनमें से 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित। एवं गणित, एवं का मतलब क्या, भौतिकी भी पढ़ाते हैं और गणित भी पढ़ाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 3 लोग। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपने इसको ऐसे किया, यह एक सर्किल बनाया जिसमें यहां पर लिखा फिजिक्स भौतिकी, और फिजिक्स पढ़ाने वाले की संख्या यहां पे दिया है। इनमें से 15 भौतिकी, 15 की क्या पढ़ाते हैं? 10 भौतिकी, यानी 15 आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, और 3 ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित, भौतिकी फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। तो जो दोनों का आता है, आपको पता है, पढ़े हुए हैं आप, यानी जो दोनों के बीच में आएगा उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे? बीच में। यानी आपको 3 ऐसे लोग हैं जो कि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, ये पूरा सर्कल आपका 15 का है, जिसमें से यह आपको 3 है, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12। यानी सिर्फ अगर फिजिक्स पूछता तो आप इसको यहां पे लिखते कितना? 12। सिर्फ फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं? 12। केवल फिजिक्स 12 पढ़ाते हैं, और मैथ और फिजिक्स मिलकर कितना? 3 पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते दोस्त। अब ये बोला है कि टोटल आपको टीचर कितने थे? 25। टोटल आपको 25 अध्यापक थे, 25 को यहां पे टीचर था, 25 आपके टीचर थे, और जिसमें से आपको 12 और 3 कितना? 15 आपके फिजिक्स के हो गए, ये 15। तो 12 और 3 कितना? 15। 15 और 10 कितना? 25। और कितने बच गए? 10। यानी 10 ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाएंगे? मैथ। ये आपका सर्कल मैथ का है, ये मैथ का है। तो आप यहाँ पे देखो, टोटल आपको 25 आना चाहिए था, ये आपका 12, ये आपका 3, 12 और 3 कितना? 15। 15 में कितना जोड़े कि 25 आ जाए? तो 10, यानी इसका मान कितना आएगा? 10। अब आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। आपसे ये नहीं बोला है कि केवल गणित पढ़ाते हैं, आपसे बोला कि गणित कितने पढ़ाते हैं, यानी टोटल आपको मैथ पढ़ाने वालों की संख्या पूछा है। तो आप बताइए, यहां पे अगर सिर्फ केवल मैथ पूछता, अगर एक वर्ड यूज करता है केवल मैथ, तो केवल मैथ बोलता तो आपका आंसर जाता कितना दोस्त? 10। अगर केवल मैथ बोलता तो आपका आंसर 10 जाता, 3 जाता। लेकिन यहां पे बोला कि मैथ पढ़ाने वालों की संख्या, यानी टोटल मैथ पढ़ाने वालों की संख्या, तो आप बताओ 10 ये और 3 ये, चूंकि ये पूरा सर्कल आपका मैथ का है, तो 10 और 3 कितना? 13। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। यानी आपका टोटल पूछा है मैथ की संख्या, तो 10 + 3 आपका कितना? 13। ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A B से 40% अधिक है। अच्छा, यहां पर बोला है कि यदि A किससे दोस्त? B से 40% अधिक है, B से 40% अधिक है, तो B को आपने कितना माना? 100। और ये 40% जब अधिक है, अधिक का मतलब आपको पता है प्लस होगा, यानी 40% आपको अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 140। ठीक है भाई। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि B C से 20% कम है। आपको बोला कि जो B है वो C से 20% कम है, तो यहां पे मैंने C माना, और इस बार C से तुलना किया है। C से 20% कम है, तो C को आपने कितना? जिससे तुलना करेगा उसको 100% मानेंगे, अगर परसेंटेज मेथड से बना रहे हैं तो इसको आप 100% मानोगे। तो ये 20% जब कम होगा, B जो 20% कम होगा, तो ये कितना होगा? 80 होगा, 80 होगा। अब सबसे पहले इसका आप रेशियो लीजिएगा, आप इसका रेशियो लीजिएगा तो ये कटेगा, और ये कितना आएगा? 7। ये कितना आएगा? 5। 20 5 100 और 20 7 140। ये 20 से कटेगा, 20 चौका 80 और 20 5 100। आपने एक ऐसा लाइन खींचा, आपको पता है ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने रेशियो में समझाया था। अब इसके आगे ये जगह खाली है और इसके पीछे ये जगह खाली है, तो आप बताइए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। अरे जगह खाली है दोस्त, यानी यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे इसके पीछे वाला जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 4। अब देखिए यहाँ पे जब 4 लिखिएगा, यहाँ पे 4 लिखिएगा, तो इसको सॉल्व करना आपको आता है। कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को पता है दोस्त, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका क्या? 28,
रेशियो 5 चौका क्या 20, रेशियो 5 पचे क्या 25। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका मान निकालिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए और सी का रेशियो पूछा है, ए और सी का, ए अनुपात सी का मान क्या होगा, तो आपसे ए अनुपात सी का मान पूछा है, तो आप बताओ ए का मान कितना है 28, और सी का मान आपसे पूछा है, तो सी का मान कितना है 25, यानी 28 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा। आप सभी का आंसर आया होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत सारे बच्चों का देखिए दोस्त डिमांड आ रहा है कि सर प्लेटफॉर्म का भी सेट कराइए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 1 यानी वॉल्यूम नंबर 1 को उठाऊंगा, और एक आपका एडुटेरिया और एक आपका प्लेटफॉर्म भी चलेगा। आप सभी अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि प्लेटफॉर्म का भी सेट स्टार्ट होने वाला है, BSSC का। इसके साथ साथ जो बच्चे मेरे पास से पढ़ के कोर्स कंप्लीट हो गया है, उन लोगों के लिए भी मैं SSC CGL, आपका LDC, MTS का बहुत जल्द आपको सेट स्टार्ट करने वाला हूं। कंप्लीट मैथ का सिर्फ यानी मैथ का मैं सेट सुबह सुबह टाइम प्लस के टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, और आप लोग को वहां से सुबह में उठकर जब भी आपके पास समय मिले आप उसके सेट को बनाइए, और फिर मैं शाम में सारे सेट का डिस्कशन दूंगा दोस्त। आप लोग को बेस्ट करना है इस बार, कैसे भी करके 8 महीना के अंदर इतना जज्बा और जुनून और इतना मेहनत कीजिए कि 8 महीना के अंदर आप लोग का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए। आप किसी भी सेट को उठाइए तो आपसे क्वेश्चन नहीं चाहिए दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत, आपको बोला कि 20 संख्या, 20 को संख्या है, 20 संख्या है, और इसका औसत आपको दिया है कितना 22। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब 20 संख्याओं का औसत 22 है तो 20 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, सम निकालिए। 20 संख्या का योग निकालिएगा तो योग निकालते समय औसत गुने संख्या, और औसत कितना है 22 और संख्या कितना है 20, तो 22 गुने 2 44, और एक जीरो पीछे आएगा 440 आएगा। इसके बाद बोला है कि पहली 11 संख्या, पहली कितना संख्या दोस्त 11 संख्या, पहली 11 संख्या यानी 11 संख्या का पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है। क्रमशः का मतलब आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी 11 संख्याओं का औसत कितना 23 और 10 संख्याओं का औसत कितना 21। यानी आपसे मैं पूछूंगा कि 11 संख्या का योग क्या होगा। योग का मतलब इंग्लिश में होता है सम, यानी 11 संख्याओं का योग पूछेगा तो सम इक्वल टू एवरेज गुने संख्या, यानी एवरेज आप बताइए एवरेज कितना है 23 है और संख्या कितना है 11 है, तो 23 गुने 11 जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 एकम 23 की 3 हाथ में लगा 2, 23 एकम 23 और 23 दो कितना 25, यानी 253 आएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो अब देखिए अंतिम 10 संख्या का योग मैं पूछूंगा, तो फिर यहां भी वही बात, योग का कंसेप्ट आप बार बार बोलिए। आप लोग जब वीडियो देखे तो आप लोग उधर से बोलिए, भले मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन मुझे सब दिख रहा है कि आप लोग भी बोल रहे हो कि 10 संख्याओं का योग आपसे जब भी पूछेगा तो योग बराबर में बोलो दोस्त एवरेज गुने संख्या, आप बताओ 10 संख्याओं का एवरेज कितना है 21 और 21 गुने संख्या कितना 10, यानी 210। अब यहां पे संख्या को जोड़िएगा, ध्यान से देखिए दोस्त, अगर यहां पे संख्या को जोड़े तो 11 और 10 कितना टोटल संख्या कितना आएगा 21 आएगा, लेकिन यहां पे संख्याओं का 20 संख्याओं का योग कितना है 440। यहां पे 21 संख्या है, यहां पे 21 संख्या है, यहां पे 20 संख्या है, इस दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 1 आएगा, और वह जो संख्या होगा वह 11वां संख्या होगा, 11वीं संख्या होगा। और कैसे, ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर 21 को संख्या, यहाँ पे 20 को संख्या, इस दोनों का अंतर 1 को संख्या का, तो यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 253 और 210 को जोड़िएगा तो 463 आएगा, 463। और बताइए ये कितने संख्याओं का, 21 संख्याओं का योग 463 और 20 संख्याओं का योग 440। तो जब 440 को माइनस कीजिएगा, 21 में से माइनस 20 को किए तो 1 संख्या, तो 463 में से 440 को माइनस करेंगे तो ये 3 और ये 2, ये कटेगा, यानी वो जो एक संख्या है उसका मान कितना 23 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब मिलकर संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई,
इसका मतलब जब भी व्यापार का क्वेश्चन आ गया, हो सकता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में बात क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा। व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें से प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। निवेशित पूंजी का मतलब होता है कि जिस अनुपात, जितना आप पैसा लगाइएगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपया लगाया और मेरा मित्र 5,000 रुपया लगाया, तो जब लाभ होगा तो उस केस में हमको ज्यादा लाभ होगा और उसको क्या कम लाभ होगा। हमने 10,000, उन्होंने 5,000, तो अगर इसका रेशियो लीजिएगा तो 10,000 और 5,000 का रेशियो 2:1 आएगा। तो जब लाभ होगा तो हमको 2 यूनिट और उनको 1 यूनिट। इसका मतलब कि जिस अनुपात में मैंने पूंजी लगाया उसी अनुपात में हमको लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया। यहाँ पे 3 लोग हैं, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ए, बी और क्या सी। ए की पूंजी आपका 240 रुपया, ए की पूंजी कितना 240 रुपया। बी की पूंजी आपको 640 रुपया, 640 रुपया। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इसको छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले आप इसका रेशियो लीजिएगा तो एक कटेगा 0 से 0 कटा, यहाँ पे कटेगा 8 3 24 और 8 8 64, यानी ये 3:8। जब इनके पूंजी का अनुपात आपने लिया तो ये पूंजी का अनुपात आया 3:8। तो इसका मतलब कि इनके लाभ का भी अनुपात कितना आएगा 3:8, यानी इनके पूंजी के अनुपात को ही लाभ का अनुपात बोलेंगे। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, लाभ का जब बंटवारा होगा उस समय ए को कितना लाभ मिलेगा 3 और बी को कितना मिलेगा 8। जितना भी रुपया होगा उसमें से ए को 3 यूनिट और बी को कितना 8। लड़का बोलेगा सी को कितना होगा। तो दोस्त यहाँ पे जब सी के पूंजी के बारे में नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया, यानी 100 रुपया लाभ हुआ है, उसमें से ए का हिस्सा कितना है 15 रुपया। यानी ए का जो लाभ हुआ है, लाभ जो हुआ वो रुपया में कितना हुआ 15 रुपया। आपसे पूछा है कि बी का लाभ कितना होगा। मैंने बताया कि जिस अनुपात में उसका पूंजी होगा उसी अनुपात में उसको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 3:8 आया, इसके पूंजी का अनुपात आया और यही अनुपात उसके लाभ का अनुपात होगा। तो ए को लाभ कितना 3 यूनिट, लेकिन मिल कितना रहा है 15 रुपया। तो 3 यूनिट का मान 15 रुपया। आप बताइए 1 यूनिट का मान आप दोस्त बोलिएगा कितना 5 रुपया। अरे 3 से कटेगा ना, 3 5 15, 1 यूनिट का मान कितना 5 रुपया। और जब 1 यूनिट का मान 5 रुपया आया तो आपसे पूछा है बी का लाभ, और बी का लाभ आप बताइए, बी का लाभ बताइए दोस्त कितना यूनिट 8 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 5 रुपया। तो 8 यूनिट का मान 8 गुने 5 कितना 40। अब लड़का बोलेगा, अब अगर मैं पूछ दूं आपसे कि सी को कितना लाभ मिला होगा, तो ए बी को 40 रुपया, ए को 15 रुपया, तो 40 और 15 कितना 55 रुपया। तो जो बच गया वो किसका लाभ होगा, सी का लाभ होगा। तो सी का लाभ पूछता तो, लेकिन यहाँ पे लाभ किसका पूछा है बी का, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। राम किसी काम को 24 दिनों में, राम किसी काम को कितने दिनों में 24 दिनों में। यानी यहाँ पे मुझे पता है कि राम जो है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है 24 दिनों में करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। श्याम जो राम से 20% अधिक दक्ष है। लड़का को, कुछ लड़के को यहीं पे दिक्कत हुआ है कि दक्ष है का मतलब क्या है, दक्ष है का मतलब इफिशिएंट है, यानी उससे ज्यादा कार्य क्षमता वाला है। कितना ज्यादा 20%। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे राम है और यहाँ पे क्या है श्याम है, यानी ये श्याम है। क्वेश्चन में बोला कि श्याम जो राम से जिससे, जिसके आगे, बात को समझिए, जिसके आगे का, के, की या से लगे उसी से तुलना करते हैं। और आप देखिए श्याम जो कि राम से, किससे, राम से 20% अधिक दक्ष है। तो तुलना किससे किया है, राम से। तो राम 100% होगा तो श्याम 20% अधिक होगा। 20% अधिक, अधिक का मतलब प्लस, तो आप बताओ कितना 120%। अगर इसका रेशियो लीजिएगा तो ये 5 और ये क्या 6, ये जो 5 और 6 आया ये क्या चीज का अनुपात है, क्षमता। और क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी का जो रेशियो है वो कितना है 5:6। आपको पता है कि टाइम और इफिशियंसी के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है
दोनों के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि अगर क्षमता का रेशियो 5:6 है दोनों का, तो इसके टाइम का अनुपात क्या होगा, ये टाइम कितना लेता होगा। तो इसकी क्षमता 5, तो आपको पता है कि ये इन्वर्स हो जाता है, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना 5, यानी राम के द्वारा 6 यूनिट्स का समय लगेगा, तो श्याम के द्वारा कितना 5। लेकिन आप बताइए आपके प्रश्न में राम के द्वारा कितना समय, 24 दिन। तो राम के द्वारा 24 दिन, लेकिन यहाँ पे लग कितना रहा है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान डायरेक्ट कर सकते हैं मन में। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ। आप तो डायरेक्ट बोलोगे कि 6 यूनिट का मान 24 है, तो 1 यूनिट का मान 24 दिन है, तो 1 यूनिट का मान कटेगा 6 से, 6 चौका 24, 4 दिन। तो 1 यूनिट का मान 4 दिन आया। तो आपसे पूछा कि श्याम कितने दिनों में पूरा करेगा, श्याम उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो श्याम का समय कितना 5 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 4, तो 5 यूनिट का मान 4 गुने 5, सॉरी 5 गुने 1 यूनिट का मान 4 है, तो 5 यूनिट का मान 5 गुने 4, ये आपका 20 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए देखिएगा। 2 पाइप, हम आपको एक सुबह 6 बजे की घटना है। एक लड़का ने हमको मैसेज किया, बोला कि सर जब आप फ्री होइएगा तो आप एक कॉल कीजिएगा। हमको नहीं पता कि आप कितने बजे फ्री होते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको जब 2 बजे कॉल किया, उसने रोते हुए बोला, क्या बोला, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग सुनेंगे उसके बारे में क्या बोला वो लड़का। देखिए दोस्त, क्वेश्चन में बोला है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकता है। 2 पाइप है ए और बी, यह ए है और यह बी है। ये 24 घंटों में, सॉरी 24 मिनट में, ये 24 मिनट में, और ये आपका 30 मिनट में, 30 मिनट में आपको भर सकता है। शॉर्ट में लिख दीजिए 30 मिनट, और ये 24 मिनट में भर सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले आप जो भी समय दिया रहेगा उसका आप एलसीएम लीजिएगा। अगर ये पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है, तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये टंकी का आयतन आएगा। और आयतन कहने का मतलब टंकी की टोटल क्षमता, यानी आप बताइए 24 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आपको 120 आएगा। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम 120 आएगा, यानी टोटल टंकी में 120 यूनिट पानी अटेगा। और ये जो है 24 मिनट में इसको भर सकता है। तो मैं पूछूंगा कि ए की क्षमता, इस पाइप ए की क्षमता, और जब भी इस पाइप ए की क्षमता निकालना होगा या पाइप बी की क्षमता निकालना होगा, तो टोटल 120 में 24 से भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता निकलेगा। और क्षमता का मतलब होता है दोस्त 1 मिनट में ये पाइप ए कितना पानी भरेगा, जितना पानी भरेगा उसी को उसकी क्षमता बोलते हैं। तो 120 में जब 24 से भाग देंगे तो आएगा कितना 5, आप दीजिएगा भाग, यानी 5, 24, 5 120, और यहाँ पे जब 30 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 4। यानी पाइप ए जो है वह 1 मिनट में, ये समय मिनट में होगा तो 1 मिनट बोलेंगे, घंटा में होगा तो घंटा बोलेंगे। 1 मिनट में यह पाइप ए कितना पानी भरेगा 5, और बी कितना भरेगा 4। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, एक साथ खोल दिए जाते हैं, ठीक है भाई, परंतु 8 मिनट बाद पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि खोल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो आप एक सीधा लाइन खींचिएगा, और यहां पर ऐसा, यहां से पानी पाइप स्टार्ट होगा, यानी पाइप टंकी में पानी भरना स्टार्ट करेगा, और यहां पे जाके पूरा टंकी भर जाएगा। यहां पे देखिए ए को खोला जाता है, और किसको खोला जाता है, बी को। और 8 मिनट बाद, समय को हमेशा ऊपर लिखेंगे, 8 मिनट के बाद, 8 मिनट बाद किसको बंद कर दिया जाता है, ध्यान से देखिए, पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है, पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है, यानी ए को बंद कर दिया गया। तो बताइए बी क्या है, खुला है। तो आप सबसे पहले यहां पे ये सोचिए कि 8 मिनट में ए और बी ने मिलकर कितना पानी भरा होगा। तो ए और बी जब मिलेगा तो ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, यानी 5 और 4 कितना 9 यूनिट पानी भरेगा। कितने मिनट में, 1 मिनट में, या 5 यूनिट 1 मिनट में, या 4 यूनिट और दोनों मिलेगा तो 9 यूनिट। और अब बताओ कितना मिनट तक खोला गया, 8 मिनट तक, तो 9 8 72, यानी 72 यूनिट इसमें पानी भर गया। अब देखिए 120 टोटल आपका 120 यूनिट इसकी क्षमता था टंकी का, 72 भर गया। तो अब बताओ कितना खाली है, 120 में से 72 घटाइएगा तो ये 48 आपको खाली है। इसी 48 को अब
क्वेश्चन में क्या बोला है, तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप कितना समय लगाएगा। दूसरा पाइप अब पूरा भरना है, ये पूरा भरना है, तो पूरा भरने के लिए और कितना भरना पड़ेगा, 48, क्योंकि 72 भर गया है, तो 72 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना, 120। तो इसको भरना है, कौन भरेगा, बी। और आपको पता है कि समय निकालना है अब किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो समय बराबर में होता है आयतन बटे में क्षमता। तो कितना आयतन, मतलब कि जितना भरना है वो आयतन, और जिससे भरना है उसकी क्षमता। यानी आप बताओ, ये 48 भरना है और किसके द्वारा भरना है, बी के द्वारा। तो बी की क्षमता कितना है, 4, और 4 से घटाएंगे कितना आएगा, 12। यानी 12, ये समय आपका मिनट में चल रहा था, तो ये 12 मिनट का समय और लगेगा किसके द्वारा भरने में, बी के द्वारा। इसका आंसर जाएगा 12 मिनट। क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता था। अगर क्वेश्चन में ये पूछता, ये 12 मिनट आया, यानी क्वेश्चन में ये पूछता कि टोटल कितना समय लगा, तो आप बता सकते थे टोटल कितना समय लगेगा, ये 8 मिनट और ये 12 मिनट, टोटल कितना, 20 मिनट। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि पाइप जो बी है वो कितना देर तक खुला रहा। तो आप बताइए, ये 12 मिनट यहाँ से यहाँ खुला रहा और यहाँ से यहाँ भी बी खुला है, यानी 12 और 8 कितना, 20 मिनट तक खुला रहा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि आपका शेयर करना, आपका लाइक करना और आपका प्यारा सा कमेंट्स करना ही हमको एनर्जी देता है दोस्त। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग का क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है दोस्त। यहाँ पे आपको पता है कि इसके बेस में ई होगा, लॉग ई, और यहाँ पे √2 के पावर में x + 1 है और इक्वल टू कितना, 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बिना सोचे समझे बराबर के उधर जो संख्या है उस संख्या को इसके पावर में चढ़ा देना, यानी लॉग के बेस में, यानी √2 में, यानी √2 के पावर में कितना, 2, और ये इक्वल हो जाएगा √2 का पावर कितना था, x + 1, यानी यह इक्वल हो जाएगा x + 1 के। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर जब कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और x + 1। और आप बताइए x का मान कितना होगा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस होगा और ये आएगा 1, और x का मान आया 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब लड़का मैसेज कर रहा है कि सर जी बताइए ना, वो लड़का रोते हुए क्या कहा, क्या कहा मैं बताऊंगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हो जाने दीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या। किसी के दर्द को सुनना अगर अच्छा लगता है तो उससे सीख भी लेना अच्छा लगना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर, 260 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाता है। अब समझिएगा, ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपकी रेलगाड़ी है। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 260 मीटर है और ट्रेन की लंबाई आपको 240 मीटर। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है 30 सेकंड में। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ कि यहाँ पे जो चलने वाला वस्तु है वो कौन है, ट्रेन। लेकिन प्लेटफॉर्म कभी भी चलेगा नहीं, प्लेटफॉर्म आपका ज्यों का त्यों होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, गति क्या होगा। तो आपको यहाँ पे समय दिया है, तो समय बराबर में, समय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, टाइम, समय बराबर में दूरी बटे में चाल। तो दूरी ध्यान से देखना दोस्त, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड आपका नॉर्मल डिस्टेंस स्पीड नहीं होगा। जब भी कोई चीज किसी दूसरे चीज को पार करने लगे तो वहां पे जो डिस्टेंस और स्पीड होगा वो रिलेटिव होता है। और यहां पे समझिएगा, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं कि जब भी कोई किसी को पार करने लगे तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा, जो पार करेगा, मेरी बात तो सुनो, यहाँ पे गौर करना, जो पार करेगा और जिसको पार करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कभी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, कभी पेड़ को पार करेगा, कभी आदमी को पार करेगा। जब पेड़ रहेगा, जब आदमी रहेगा, जब पोल रहेगा तो इसकी लंबाई 0 माना जाता है, क्योंकि इस ट्रेन के तुलना में इसकी लंबाई बहुत कम होता है, इसीलिए इसको 0 मानेंगे। तो उस केस में जो पार करेगा, तो इसीलिए जो पार करेगा, ट्रेन पार करेगा, आदमी को पार करेगा, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई जोड़ा जाता है। सर जी ये वाला वर्ड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी जो पार करेगा, कौन पार कर रहा है बताइए दोस्त, ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई कितना, 240 मीटर। किसको पार किया,
प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई किसका कितना 260 मीटर। जो पार करेगा और जिसको पार करेगा दोनों के लंबाई का योग अब बटे में रिलेटिव। अब बताओ यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्थिर है और ये आपका रेलगाड़ी चल रही है, तो इसका स्पीड 0 और इसका स्पीड कितना, इसका स्पीड आपको निकालना है, इसकी गति निकालना है। मैंने मान लिया इसकी गति क्या है x, और चूंकि ये मीटर है और समय आपका 30 सेकंड था, तो x मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आपको x समान निकालना है, तो x को यहाँ पे लाया, x को यहाँ पर आपने लाया, और ये 240 और 260 जब जुड़ा तो 500 बटे में 30 आपका मीटर, चूंकि स्पीड आपका ये मीटर में है और इस सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड। लड़का बोल रहा है कि सर जी तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे दोस्त आप इसके ऑप्शन को देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है और आपका जो आया मीटर प्रति सेकंड में है। तो आपको पता है दोस्त कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 5 से घटाइएगा तो ये 0 से 0 कटा, पहले 5 से घटाइएगा तो 5 दहाँ का 10 और 3 से घटाइएगा 3 छक 18, 6 दहाँ का 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्त। अच्छा लगे तो कमेंट्स करते रहना है दोस्त। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट्स करना है आपको, कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये सारी बात को लिखना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब किसी संख्या में 40%, आइए दोस्त इस क्वेश्चन को सीखिएगा आप लोग। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाए तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% बच जाती है। स्वयं का 60%। सबसे पहले आपने संख्या को माना। लड़का बोलेगा सर x मानिए। नहीं दोस्त, जितने भी x होते हैं वो दुख देते हैं, दर्द देते हैं। आपके भी कोई x होंगे, वो भी आपको दुख दर्द देंगे। अब ये मत बोलिए कि सर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है दुख दर्द। x को जब भी याद कीजिएगा, जब भी लिखिएगा आपको दुख ही दर्द देगा। x मत मानिए, कुछ और मानिए। आइए सीखिएगा दोस्त। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाए तो आपने संख्या को न x माना, जब x मान सकते हैं तो y भी मान सकते हैं, आप z भी मान सकते हो। तो संख्या को x मानिए, न y मानिए, न z मानिए, आप संख्या को कितना परसेंट मान लीजिए, 100%। यानी संख्या आपका कितना परसेंट है, 100%। संख्या के जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो संख्या आपका 100%, और इसमें से कितना घटाया गया, 40 घटाया गया, तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाएगा। तो अगर संख्या को आप 100% माने हैं तो इसका 60%, ध्यान से सुनिए दो, 60%, ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे आएगा 100, ये कटेगा और ये कितना परसेंट आएगा, 60%। यदि आप संख्या को 100% मानते हो तो संख्या का 40% आएगा, संख्या का 20% आएगा, तो ये घटकर कितना आ जाता है, 60% आ जाता है, यानी 60% आ जाता है। ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आपका बचपन है, इस बचपन को देखिएगा। आप बचपन में आपके मास्टर साहब ऐसे क्वेश्चन देते थे कि 5 kg आप प्लस कितना kg चाहे माइनस कितना kg इक्वल टू 2 kg, ऐसा सीखे होंगे दोस्त। तो 5 kg में से कितना घटाया जाए कि 2 kg बचेगा। तो आप उस समय बड़ी इंटेलिजेंट बॉय थे, आपका नाम था इंटेलिजेंट थे, आप थे भी उस समय, अच्छा सोचते थे, लेकिन अब आपके सोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, आप उसको सुधार दीजिए, आप बेस्ट कीजिएगा दोस्त। तो यहाँ पे क्या घटाया जाए, तो बताइए दोस्त। आप लिखते थे कितना kg, 3 kg, ये kg में था तो यहाँ पे kg होगा और तभी जाके kg बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए दोस्त, इसमें मैं सिखाना क्या चाहता हूँ कि 100% में से यहाँ पे अगर इसको मैं ढकूंगा तो 100% में से कितना घटाया जाए कि 60% बचेगा। तो आप तुरंत बोलिएगा कि सर जी ये 40 था, यहाँ पे 40 नहीं 40% होना चाहिए था। 100% में से 40% घटाएंगे तो कितना, 60% आएगा, लेकिन होना चाहिए था 40%, लेकिन आपके प्रश्न में दिया है 40। इसका मतलब कि ये 40% किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो 1% का मान कितना, अरे 40 से कटेगा, बट्टा में जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो 1% का मान कितना, 1 आएगा। तो 1% का मान 1 आया, तो आपसे संख्या पूछा है और संख्या को आपने कितना माना है दोस्त, संख्या को आपने माना है 100% और 1% का मान 1 है, तो 100% का मान कितना होगा, 100 होगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देता है
ये 40 न देकर 80 देता, तो उस केस में आप क्या करते कि 40% किसके बराबर होता, 80 के बराबर। तो 1% का मान कितना, 2। तो जब 1% का मान 2 आया तो संख्या पूछेगा, तो संख्या 100% और 1% का मान 2, तो 100% का मान 200। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 11 के कॉन्सेप्ट को समझिए। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लड़के लंबा लंबा बनाते हैं, डिटेल्स में बनाते हैं, और उनके पास शॉर्ट होता ही नहीं है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, यानी अपने आय का 66.2/3%। जब भी आपके प्रश्न में कोई चीज परसेंट में आ जाए, तो उस परसेंट के पहले आपको 4 वर्ड देखना है। कौन कौन सा, का, के, की या से। फिर से मैं बोल रहा हूं, का, के, की या से। आप देखिए कि ये चारों में से कोई भी एक वर्ड इस प्रतिशत के जस्ट पहले किसके आगे लगा है। तो आप देखो, ये जो का लगा है वो किसके आगे लगा है, आय। तो सबसे पहले जो प्रतिशत में मान दिया है उसको आप फ्रैक्शन में बदलिए। तो 66.2/3% को बदलिएगा तो ये आएगा 2/3। और इसको बदलने के बाद आपने जब पीछे देखा तो ये किसके आगे का लगा था, तो आय के आगे। और जिसके भी आगे लगेगा उसको हमेशा, जिसके भी आगे लगता उसको हमेशा नीचे, यानी उस आदमी की आमदनी आय कितना, 3 यूनिट। फिर इस प्रतिशत के बाद वाले को देखिए, ये क्या करता है, खर्च करता है। तो जो प्रतिशत के जस्ट बाद होगा उसका मान हमेशा ऊपर होगा। ये कभी बोलेगा वृद्धि होता है, कभी बोलेगा कमी होता है, कभी बोलेगा खर्च होता है, कभी बोलेगा बचत होता है। तो जो भी होगा वो उसका मान ऊपर होगा। तो ये आपका खर्च होता है। यानी आप बताइए खर्च कितना होता है, 2। उस आदमी की आमदनी 3 था और खर्च कितना किया, 2। आप बता सकते हैं दोस्त, आदमी की आमदनी 3 और खर्च कर दिया 2, तो कितना बचा है, 1। यानी उसकी बचत जो है वो कितना यूनिट, 1 यूनिट। ये सारे के सारे यूनिट में है। अब इसी तीनों में से किसी एक का मान देगा और आपसे दूसरा मान पूछेगा। तो यहां पे देखिए, प्रति माह 120 रुपया बचाता है। अब क्वेश्चन में दिया है रुपया के टर्म में किसका मान दिया, बचाता है। कितना रुपया, 120 रुपया। लेकिन आप बताइए यहाँ पे कितना यूनिट बचाता है, कितना यूनिट बचाता है, 1 यूनिट बचाता है दोस्त। थोड़ा सा हैंड राइटिंग बना जाइएगा, हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है मेरा, तो इसमें नजर ना लगे इसीलिए नजर मत लगेगा दोस्त। यानी 1 यूनिट होना चाहिए था बचत, लेकिन आपको यहाँ पे दिया है 120 रुपया, 120 रुपया। तो 1 यूनिट का मान 120 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा है उसकी प्रति माह व्यय कितना होगा। व्यय का मतलब क्या, खर्च, और खर्च कितना है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 120 रुपया, तो 2 यूनिट का मान 120 गुने 2 यानी 120। अरे 2 यूनिट का मान कितना, 2 में 120 से गुना कर दीजिए, यानी कितना, 240 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। अगर क्वेश्चन में ये पूछता उसकी आय कितना थी, तो आय 3 यूनिट और 1 यूनिट का मान 120, तो 3 यूनिट का मान 120 गुने 3, 360 रुपया। मैं बताने में आपको इतना समय लिया, इतना कुछ लिखा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखना नहीं है, बस एक लाइन के अंदर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है। कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर, 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर, यानी रुपया में, यानी रुपया को यहां पे लिखा, वस्तु को मैंने यहां पे लिखा, वस्तु को ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखा। 11 रुपया में कितना के भाव से, 10 के भाव से। 10 के भाव से कहने का मतलब 11 रुपए में 10 को संभाल लिया, यानी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर। और खरीदने के लिए मैंने क्या लिखा, सीपी लिखा। खरीद कर 10 रुपए में 11 के भाव से बेचा गया, यानी बेचने की भी बात बोला है। यानी जो एसपी का विक्रय मूल्य है उसका जो दर है 10 रुपया में बेच रहा है, कितना के भाव से, 11 के भाव से। 11 के भाव, भाव का मतलब होता है कि 11 को वस्तु बेचता है। सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचेगा। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था दोस्त, कि जब आपसे रुपया के टर्म में लाभ हानि पूछेगा, रुपया के टर्म में लाभ हानि पूछेगा, तो आप वस्तु को बराबर कीजिएगा। जब आपसे वस्तु के टर्म में लाभ हानि पूछेगा तो रुपया को बराबर कीजिएगा। लेकिन जब आपसे पर्सन के टर्म में पूछेगा तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, या तो रुपया को बराबर, या तो वस्तु को बराबर, या तो इसका शॉर्ट। और मैं बोलूंगा इसका शॉर्ट क्या है, ध्यान से देखिए दोस्त, इसका शॉर्ट क्या है। आप इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए, और ऊपर में सबसे पहले किसी वस्तु को खरीदते हैं सीपी, उसके नीचे एसपी, और इसके जस्ट नीचे आप फिर एसपी लिखो। आप जब ऐसे गुना करोगे तो 10 दहा का क्या, 100, और इसको ऐसे गुना कीजिएगा। बीच में मैंने लाइन खींच दिया ताकि आपको पता चले। 11 11 121, और ये जो आएगा वो इसका सीपी आएगा,
यह एसपी है तो ये क्या है सीपी। आप सोचिए कि किसी वस्तु को आपने 121 में खरीदा और 100 में बेचा, 121 रुपए में खरीदे और 100 रुपए में बेचे। अब बताइए आपको उस केस में एक सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। आप 121 में खरीदे और 100 में बेचे, अब बताइए आपको लाभ की हानि होगा दोस्त। कितने का हानि? 21 का। और लाभ या हानि की गणना कैलकुलेशन हमेशा सीपी पे करते हैं, तो नीचे क्या होगा 121, और इसको प्रतिशत में बताना था, और प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना, ये आपका परसेंट होगा, वहीं इसका आंसर होगा जिसके नीचे 121 होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर देंगे, डायरेक्ट आप मारिए ऑप्शन नंबर सी। अगर दो ऑप्शन में 121 नीचे रहता वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ता दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से, वह मूलधन जिस पर 6% 6% यानी रेट आपको दिया है 6%, 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपया है। आपको पता है कि रेट यहां पे जब दे दिया आपको 6%, इसका मतलब कि 6% उसको ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज उसको 6% मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। लेकिन यहाँ पे बोला है कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में 6%, तो 3 साल में 6 3 18%। आपको वैसे भी पता है कि एस आई बराबर में होता है आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। तो 6% अगुने 3 आपको कितना परसेंट? 18%। यानी ये जो ब्याज है 3 सालों का साधारण ब्याज वो कितना परसेंट? 18% आना चाहिए था। लेकिन आप बताइए 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया? 90 रुपया। तो 18% का जो मान है वो 90 रुपया है। तो आप बताइए दोस्त 1% का मान कोई बताएगा? ये कटेगा, ये भी कटेगा, 18 5 90 यानी 5 रुपया, और 1% का मान आपका 5 रुपया है दोस्त। तो आपसे पूछा है कि वह मूलधन निकालें, और कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो आप बताओ 100% का मान, मूलधन का मान 100% आएगा। तो आप बताइए 1% का मान 5, तो 100% का मान 100 गुने 5 कितना आएगा दोस्त? 500, यानी 500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जाता। क्वेश्चन नंबर अब 14 की तरफ बढ़ते हैं, 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सीआई का है। एडुटेरिया ने जो क्वेश्चन 14 नंबर आपको सेट किया है वह सीआई का है, मेरा कोई अपना क्वेश्चन नहीं है दोस्त, एडुटेरिया का क्वेश्चन है। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से, वार्षिक दर का मतलब 1 साल का रेट, आपको 1 साल का रेट आपको कितना है? 15%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए। मैंने आपको पढ़ाया है, आप मेरा नोट्स उठा के देखिएगा, उस नोट्स में मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि जब आपको 2 सालों का सीआई माइनस एसआई डायरेक्ट पूछे या दे दे और मूलधन पूछे, उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या है? सीआई माइनस एसआई कितने सालों का? 2 सालों का, इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर। थोड़ा सा कीड़ा परेशान कर रहा है छोटे लोग। यानी सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100%, आर स्क्वायर बाई 100%। अब यहाँ पे परसेंट जब हटाइएगा तो नीचे आपका 100 आएगा, इसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा सी आई माइनस एस आई का वैल्यू, यानी आपको सी आई माइनस एस आई 2 सालों का सी आई माइनस एस आई का वैल्यू 144 रुपया, और पी मूलधन निकालना है तो पी आर के जगह पे 15%, 15 यानी 15% यानी 15 गुने 15, और ये परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100 गुने 100। अब यहाँ पे देखिएगा जो कटने लायक होगा उसको कटाइएगा, 5 3 15, ये 5 से घटेगा 20, ये 5 से घटेगा 5 3 15, और ये कितना 20। और आप देखिए यहाँ पे तीतरी का क्या 9, 3 गुने 3 कितना 9, और 9 से कटेगा तो ये 16 बार में 16 9 44। अब बताइए यहाँ पे 16 इक्वल टू पी बाई 20 20 हाँ 400, यानी 400, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का मान आएगा 16 चौका 64, और 00 यानी मूलधन का मान आएगा 6400 रुपया। ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्त।
इसका मेन कंसेप्ट यही है। यानी जब 2 साल का आपका देकर CI माइनस SI दे दे और मूलधन पूछेगा, आप इस कंसेप्ट को लगाइएगा। अगर आपसे मूलधन दे दिया और CI माइनस SI पूछेगा तो इसी फॉर्मूला का लगाइएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। दोस्त कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 15, 50 लड़कों और लड़कियों में, कितने लड़कों और लड़कियों में 50, टोटल आपको लड़का और लड़कियों की संख्या आपको कितने हैं 50 है। इसमें से बोला है कि हर लड़के को, अच्छा 50 लड़के और लड़कियों को 41 रुपया बांटे गए, यानी टोटल 50 लड़के और लड़कियां हैं। इसमें कितना लड़का है नहीं मालूम, कितनी लड़कियां है नहीं मालूम, लेकिन इसी में से कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, 50 लड़के लड़कियों में से। और इसमें 50 लड़कों और लड़कियों के बीच में 41 रुपया टोटल बांटा गया, यानी टोटल जो रुपया दिया गया वो 41 रुपया दिया गया। और यहाँ पे बोला है कि हर लड़के, हर मतलब क्या, प्रत्येक लड़के को 90 पैसा और हर लड़की को 65 पैसा। ये तो भाई नाइंसाफी है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लड़का को कम दे दीजिए, लड़की को ज्यादा दीजिए, क्योंकि लड़का के पास जितना रहेगा वो खर्च कर देगा, लेकिन लड़की बेचारी घर की लक्ष्मी होती है, वो अपने हर एक पैसा को बचाकर वो कभी ना कभी अपने माँ बाप को ही सपोर्ट करती है, अपने भाई को सपोर्ट करती है। इसीलिए मुझे जब देना होता है तो मैं अपने घर की सबसे ज़्यादा पैसा, मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा पैसा अपने भाई लोग को कम, अपने लड़कियों को, अपने बहन को, अपने जो भी बेटी लगेगी, भतीजी लगेगी, उसको सबसे ज़्यादा देते हैं। दोस्त आइए दोस्त क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, यानी कुछ बॉयज हैं और कुछ क्या हैं गर्ल्स हैं। नहीं पता कि बॉयज कितने हैं, तो मैंने माना कि बॉयज की संख्या कितना x। तो बताइए 50 में से अगर x को लड़का है तो कितनी लड़कियां बचेगी 50 माइनस x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक लड़का को कितना पैसा दिया गया 90 पैसा, यानी प्रत्येक लड़का को 90 पैसा दिया गया है। तो बताइए एक लड़का को अगर 90 पैसा देते हैं तो x को लड़का को पैसा कितना मिला होगा x गुने 90। अरे भाई 2 को लड़का होता तो 90 पैसा के हिसाब से 2 को कितना 2 गुने 90, 3 को रहता तो 3 गुने 90, तो अगर x को है तो x गुने 90 पैसा, और पैसा को रुपया में बदलने के लिए कितना से भागा 100 से, प्लस अब देखिए लड़की को कितना मिला, लड़कियों की संख्या कितना है 50 माइनस x, ये लड़कियों की संख्या है, और प्रत्येक लड़की को देने वाला 65% दिया। बुरा लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि लड़की को कम दिया 65%। आपको टोटल कितने रुपए उसने बांट दिए तो 41 रुपए। कोई बात नहीं दोस्त, आइए देखा जाए क्वेश्चन को। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे सर यहाँ पे कटा लीजिए, नहीं दोस्त मत कटाइए। अब देखो इसके नीचे क्या है बोले दोस्त 100, इसके पीछे क्या है 100, 100 और 100 का एलसीएम कितना होगा 100, ये 100 डायरेक्ट उधर जाएगा तो 41 गुने 100 4100, और यहाँ पे 90x आप प्लस 65 गुने 50, तो 5 से गुना कीजिएगा 65 में, 5 5 25 की 5 हाथ में लगेगा 2, 5 छक्का 30 और 2 32, और 1 जीरो बैठेगा, माइनस 65x इक्वल टू 41 गुने 100। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 90x में से 65 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 25x, और इक्वल टू ये 3250 जब उधर माइनस होगा तो 4100 माइनस 3250, अगर ये सिर्फ 3200 होता तो ये यहाँ पर 800 बचता, लेकिन ये 3250 50 रुपया और माइनस करना है तो ये कितना 750 रुपया, यानी x का मान आएगा 750 अब बटे में 25, ये कटेगा आपका 30 रुपया। x समान कितना 30 आएगा, और x समान जब 30 आया तो आप बताओ x किसको माने थे लड़का को, तो लड़का की संख्या 30, तो 50 को में से 30 को लड़का, तो लड़की की संख्या कितना 20। आंसर जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या आपका कहीं गलती हुआ है क्या दोस्त, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 90, यहाँ पे 65 माइनस x, यानी 5 से गुना किए, 5 5 25 की 5 2 5 छक्का 30 और 2 32, माइनस 65x और 4100, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पर आपका 11, यहाँ पर 11 बचेगा, तो सॉरी यहाँ से 1 हासिल लेगा तो 3250, यहाँ पर सर इसको मिटा देते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं दोस्त। यहाँ पे 90x और यहाँ पे 65x है, तो यहाँ पे आएगा 5x 5, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2,
यानी 25x इक्वल टू, यहाँ पर जब 4100 में से घटाइएगा तो 0 का 0, और यहाँ पर 5, और उसके बाद 4100 माइनस आपका 3250 कीजिएगा 10। जब थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो हर एक चीज़ को फिर से अच्छा से करना पड़ता है। 5 ये आपका कट जाएगा, हट जाएगा तो 0, ये आपका 850, यानी यहाँ पे 25, 5 से घटेगा 5 5 25, और ये 17 5 85, 170, 5 से घटेगा एक सामान, यहाँ पे 5 3 15 और 5 5 25, एक सामान कितना 35 आया दोस्त। तो एक सामान 30 नहीं, यहाँ पर एक सामान कितना 35। तो जब 50 में से 35 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितना 15, यानी यहाँ पे 15 आएगा। आपसे लड़का ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर, क्या बात है यार, फिर गलती कर दिए क्या, 5 3 15 2, यहाँ पे 4 होगा ना छोटू, 34 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है दोस्त। ये 34 तो ये कितना 16, यानी लड़कों की संख्या कितना 34, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जब भी लड़कियों के साथ इंसाफ होता है तो मुझे गुस्सा आता है और उस क्वेश्चन को बनाने में भी मुझे मन नहीं लगता। ऐसा बात नहीं कि गलती हो जाना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक है, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप का मतलब होता है कि पेरीमीटर। और एक का परिमाप आपको 40 सेंटीमीटर है और एक का परिमाप आपको 32 सेंटीमीटर है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, और यहाँ पर जब परिमाप 40 है तो इसकी भुजा कितना निकलेगा, क्योंकि आपको पता है 4 गुने भुजा होता है। 4a इक्वल टू कितना 40, तो a का मान कितना आएगा 10, और यहाँ से 4a का मान कितना 32, तो आप बताओ a का मान कितना आएगा 8। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होगा। उस तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक तीसरा जो वर्ग है इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का, सभी भुजा, अगर प्रत्येक भुजा मालूम होता है वर्ग में प्रत्येक भुजा आपस में समान होता है, अगर इसकी भुजा निकल जाए तो परिमाप 4 गुने भुजा होगा। इसका परिमाप क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इस दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर, और इस दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो ये आपका a स्क्वायर का मान आएगा 36। तो a का मान कितना 6, a का मान 6, यानी उस वर्ग का भुजा आपको 6 आया तो इसका परिमाप कितना 4 गुने भुजा, 4 6 के 24, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखिएगा दोस्तों। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ आपको 600 है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और ये कितना है 600। तो आप बताइए a स्क्वायर का मान आएगा 100, तो a का मान आएगा, a स्क्वायर का मान 100 आया तो a का मान कितना 10, यानी उस घन की भुजा कितना 10 है। तो आपसे पूछा है कि उसके विकर्ण की लंबाई, तो घन की विकर्ण की लंबाई √3 गुने a, और √3 गुने a के जगह पे 10, यानी 10√3, यानी ऑप्शन नंबर 10√3 आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यानी 10√3 आपको 10√3, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपका tan का है। यहाँ पे tan 15, tan 25, tan 45, tan 65 और tan 75 है। आपको पता होना चाहिए कि दो tan को गुणा करने पर tan A इंटू tan B का मान 1 आएगा जब इसके दोनों एंगल का सम कितना हो जाए 90। अब देखो यहाँ पे 15 डिग्री tan 15 और tan 75 को जब इसके एंगल को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो इस tan और इस tan को एक साथ गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 1। उसी तरह से tan 25 और 65 को जब एक साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, और tan 45 का मान कितना 1, ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी। मेन कॉन्सेप्ट यहां पे था। क्वेश्चन नंबर अब 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका आया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin थीटा माइनस 7 इक्वल टू क्या 0, और साइन थीटा का मान पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप थीटा इसमें वैल्यू को पुट करने की कोशिश करो, अगर नहीं तो बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस cos स्क्वायर को साइन के टर्म में तोड़ दीजिए, और cos स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको तोड़िएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इससे आपका मान निकलेगा। लेकिन जब आप थीटा पुट करने वाले हैं तो आप थीटा का मान थोड़ा सान लीजिए, तो थीटा का मान कितना लिए 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री आप इसमें रख के देखिए क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सेटिस्फाइड करने के लिए 2 इंटू, इसमें सेटिस्फाइड करने का मतलब थीटा का मान 30 रखे तो ये इस LHS का मान इस RHS के मान के बराबर आना चाहिए था। तो थीटा जब 30 रखे तो cos 30 का मान आपको पता है √3/2 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 प्लस 11 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 और -7। और जब इसको देखे तो 2 से घटेगा 2 दूनी के 4 और इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, ये आपका 3 और ये आपका 11 और -14, ये 3 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना 14 और 14 -14 अब बटे में 2, ये जब ये 0/2 ये कटेगा मतलब सॉरी कटेगा नहीं बोलेंगे, 0 में जब 2 से भागा देंगे तो ये आपका मान कितना आएगा 0 आएगा। यानी इसका आंसर ये इसका आंसर यानी RHS कितना है 0 है। यानी ये LHS इक्वल टू क्या है RHS, यानी थीटा 30 डिग्री पर LHS और RHS बराबर है। यानी थीटा का मान कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। आपसे पूछा है साइन थीटा का मान, आपसे साइन थीटा का मान पूछा है दोस्त, तो साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा के जगह पे अब कितना 30 डिग्री और साइन 30 का मान 1/2, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप 0 मत मार देना, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहां पर 0.2 इंटू 0.2, यहां पे 0.8 और 0.8 और 2 इंटू 0.16। यहां पे आपको समझ में आया होगा ये दोनों एक जैसा है तो ए स्क्वायर, ये दोनों एक जैसा है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2 इंटू ए बी, ये जो फॉर्मूला होता है वह a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab का जो फॉर्मूला होता है वह a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे कितना है 0.2 और b के जगह पे 0.8 और इसका होल स्क्वायर और नीचे लिखिएगा 0.2 आप प्लस 0.8 और देखिए ऊपर में स्क्वायर का मतलब 2 बार है और नीचे 1 बार, यह 1 बार और ये स्क्वायर कटेगा आएगा 0.2 प्लस 0.8 और इसको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्त, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन नंबर 21 को आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करो। 11 8 88, 88 में से 10 जाएगा 78, तो 78 बटे में कितना 11, 11 बटे 88, 88 माइनस 10 कितना 78 बटे में क्या 11 और इसको लिखिएगा ये 5 बटे में 8 प्लस 6, ये 11 कहां जाएगा ऊपर, 11 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 78। ये आप इसको कटा दीजिए, कटाइएगा तो 6 एकम 6, 6 3 18, 63 78। अब 13 से इसमें गुना करना है। अगले स्टेप में 5 बटे में ये 13 8 8 3 के 24 के 4 2 8 एकम 8 2 10, 13 8 104 आप प्लस कितना 11 आप बटे में क्या 13, ये 13 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 5 इंटू 13 आप बटे में ये आपका 115 आएगा। ये 5 से कटेगा 5 दूनी का 10, 5 3 15 यानी 13 बटे में 23, ऑप्शन नंबर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अब देखिए जब भी आपको एक वृत्त पर ऐसा कोई चतुर्भुज बनाया जाए जिसके चारों शीर्ष बिंदु इसके वृत्त के परिधि पर स्पर्श करते हो तो इस चतुर्भुज का नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर दिया है एंगल DAB, इस एंगल का मान 50 दिया है और इस एंगल का मान पूछा है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, तो ये 50 है तो ये कितना होगा 130 होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 10 मौखिक बना सकते हैं, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। पंचभुज है, इसमें पांचों भुजाएं आपस में क्या होंगे समान होंगे। अंतःकोण का मान पूछा है, तो जब भी अंतःकोण का मान पूछेगा तो आप बाह्य कोण का मान निकालिएगा। और आपको पता है कि अंतःकोण, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, अंतःकोण आप प्लस बाह्य कोण का जो सम आता है वह 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण का मान निकालिएगा और इससे अंतःकोण निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिएगा, इसको जब उधर माइनस कीजिएगा तो अंतःकोण आ जाएगा। और बाह्य कोण किसी भी, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज, चाहे पंचभुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, किसी का बाह्य कोण निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि बाह्य कोण का मान होता है, ध्यान से देखिए दोस्त, ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाह्य कोण जो होगा वो हमेशा मैं बोल रहा हूं
कभी कभी नहीं, हमेशा 360 बटे में n। n का मतलब कि अगर पंचभुज होगा तो n का मान 5 होगा, अगर त्रिभुज होगा तो 3 होगा, अगर चतुर्भुज होगा तो 4 होगा, अगर षष्ठभुज होगा तो 6 होगा। यदि n का मान यहाँ पे कितना 5, और जब 5 से आपने इसमें भागा दिया तो 5 साते 35, 5 साते 35 और 5 दूनी का 10, यानी 72 डिग्री। किसका मान? बाह्य कोण का मान। तो जब ये 72 हुआ तो अंतः कोण का मान आप बताइए दोस्त। अब तो आप लोग निकाल सकते हो अंतः कोण का मान। आप बताइए, ये 72 उधर जाएगा तो माइनस होगा, और 180 में से 72 जाएगा तो 108 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यदि a बराबर में 100, b बराबर में 101, c बराबर में 102 और इसका मान पूछा है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्त, आप इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मेन जो फॉर्मूला ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर आप प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और इसी में वैल्यू को पुट कीजिएगा। कोई लड़का बोल रहा है कि सर यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, जिंदगी तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा दोस्त। क्योंकि a के जगह पर आप 100 लिखिएगा, b के जगह पर 101 लिखिएगा और c के जगह पर 102 लिखिएगा। पहले इसका क्यूब निकालिए, उसके बाद गुना कीजिए, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए, जिंदगी तबाह। यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जब मान को रखिएगा तो 100 और 101 और 102 303 आएगा। 303 आपने जोड़ लिया डायरेक्ट इंटू a माइनस बी। अब बताओ a 100 है और b 101 है, इसका अंतर कितने का? 1 का, यानी इसका अंतर 1 का, तो इसका स्क्वायर कितना? 1 प्लस b माइनस सी, b का मान 101 है और c का मान 102 है, इसका अंतर कितने का? 1 का, और 1 का भी स्क्वायर कितने का? 1, और c माइनस a, और c और a का जो अंतर आएगा वो कितने का? 2 का, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब बताइए 4 और 2 कितना? 6, 303। ये आपका है 1/2 गुने 303 और गुने 6, ये कटेगा 3 बार में, और 303 को 3 से गुना करेंगे तो 909 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेन आपको फॉर्मूला यही याद रखना है दोस्त, ये इतना बराबर में इतना होता है। मैं हर एक फॉर्मूला को लिखवाते चलूंगा, आप लोग अपने जो एडुटेरिया का सेट का जो कॉपी बनाए होंगे उसमें आप लिखते चलना, उसको रेड पेन से आप हाईलाइट करते जाना जो फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट गया। एक पेड़ है और हवा के झोंके में ये इसका ऊपरी भाग क्या हो गया? टूट गया। ये ऊपरी भाग है और ये टूट गया, और टूटने के बाद समतल सतह ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, कितने मीटर की दूरी पर? 2 रूट कितना? 3। आपसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। पेड़ की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई आपको बताना है, और ये जो ऊंचाई होगा, ये जो ऊंचाई होगा, ध्यान से देखिए दोस्त, ये जो ऊंचाई होगा ये इसके लंबाई और इसके लंबाई के सम के बराबर। अरे भाई इसको सीधा खड़ा कीजिएगा, ये पूरा पेड़ की लंबाई निकालना है, इसको सीधा खड़ा कीजिएगा तो ये और ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अरे इसको सीधा खड़ा कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और इसको फिर ये पेड़ की ऊंचाई टोटल हो जाएगा, यानी ये निकालना है और ये निकालना है। इसका मतलब इसको जोड़िए और इसको जोड़िए और इसका मान निकालिए। आपको मैंने बताया था हाइट एंड डिस्टेंस, याद कीजिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने बताया था कि जब कोई त्रिभुज में यह एंगल आपको 30 डिग्री होगा तो सामने वाला 1 और ये √3 और ये कितना? 2। लेकिन जब यही आपका ये 60 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री हो जाए, 60 हो जाए, तो ये √3, ये आपका 1 और ये कितना? 2 यूनिट होना चाहिए। अब बताइए 60 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपको 1 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में दिया है कितना? 2√3। 1 यूनिट का मान 2√3 मीटर है दोस्त। तो आप बताओ 1 यूनिट का मान जब इतना है तो यहाँ से 60 यूनिट का मान ये कितना? 60 के अनुसार कितना? ये √3 और ये कितना? 1 और ये कितना? 2। अरे देखो 60 के अनुसार ये √3, ये 2 और ये 1, ये √3 और ये 2, तो इसका मान निकालिए। इसका मान निकालिएगा दोस्त, तो 1 यूनिट का मान 2√3 है, तो √3 यूनिट का मान √3 गुने 2√3, और दोस्त √3 गुने √3 क्या होगा? 3, और 3 दूनी का क्या? 6, यानी ये आपका आएगा 6, और इसका मान निकालिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी का कितना? 4√3, और जब इसको जोड़िएगा तो 6 + 4√3।
कुछ बच्चे बोलेंगे सर जोड़ दीजिए ना, कितना आसान है, 6 और 4 कितना 10। नहीं जी भाई, आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यानी 6 आप प्लस 4 और रूट 3, यहां पे देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका तो कोई यूज नहीं है। यानी यहां पर 4 रूट 3, यहां पे जब 4 रूट 3 को जब सॉल्व कीजिएगा तो 4 इंटू रूट 3 का मान होता है 1.732, और जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूनी का 8, 4 3 की 12 की 2 हाथ में लगा, 1 4 7 28, 1 29 की 9 2, 4 एकम 4 2 6, यानी 6.928, यानी 6.928, और जब इसको जोड़िएगा तो 12.928 आएगा। 928 है, 12.928 है, यानी करीब करीब 13। लड़का बोलेगा सी मारिए ना, नहीं दोस्त गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है क्या, नॉन ऑफ दीज, यानी 12 नहीं, ये 13 के करीब होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। दोस्त आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।